एवरीवन, मैं हो रही तो मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गर्मी पड़ चुकी है। आई नो कि जिन लोगों को समर बिल्कुल पसंद नहीं उनके लिए अभी क्या हालत हो रही है। उनमें से मैं एक हूँ। मुझे समर बिल्कुल भी पसंद नहीं है, कुछ चीज़ों को छोड़ के। जैसे कि मुझे आम खाना बहुत पसंद है, तो समर में मतलब आम अगर खाना हो तो समर का इंतज़ार तो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक वैसे ही जिनको समर पसंद है उनको बहुत बहुत बधाई, और जिनको बिल्कुल पसंद नहीं है वो अपना ध्यान रखिए। आज हम लोग बात करने वाले हैं कमेंट सेक्शन वीडियो के बारे में, और आज मैं बात करने वाली हूँ कुछ कमेंट्स के बारे में जो कि आपके द्वारा पूछे गए हैं, और कुछ ऐसे हैं जो मुझसे चाहते हैं कि मैं उनका आंसर दूँ, कंसल्ट करूँ। तो चलिए वैसे ही कुछ कमेंट्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इब्राहिम शाह के कमेंट के बारे में। उन्होंने पूछा है कि रितु जी, ईडी के बारे में बताओ, हाउ कैन आई सॉल्व दिस प्रॉब्लम। देखिए, मैंने इस पर ना डिटेल्स में वीडियो बनाई थी पहले, पता नहीं मैं वो डिलीट कर चुकी हूँ कि नहीं। मैं अगर वो मिलता है, अगर मैंने वो वीडियो नहीं डिलीट की है तो मैं ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक डाल दूँगी, और अगर मैंने डिलीट कर दी है तो आई एम रियली सॉरी। वैसे क्या है ना, ये जो प्रॉब्लम है कुछ ऐसे होता है ड्यू टू नर्वसनेस, ड्यू टू मतलब प्रॉब्लम होती है, एक एज में ये प्रॉब्लम होती है। और ये जो प्रॉब्लम होती है ना, कुछ हद तक जो है वो नर्वसनेस की वजह से होती है लड़कों में, क्योंकि जो एक्सपीरियंस नहीं होते उनमें नर्वसनेस बहुत होती है। क्योंकि ऐसा ना एक मेंटालिटी है लोगों में, स्पेशली मेल और फीमेल दोनों में, कि अगर अच्छे से परफॉर्म ना कर पाओ तो वो तो मर्द नहीं। पर परफॉर्मेंस के लिए एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है, और वो बहुत सारे लड़के समझते नहीं हैं, और स्टार्टिंग में उनको ईडी की प्रॉब्लम होती है। पहली बात, हाँ, कुछ लड़कों में ये प्रॉब्लम देखी जाती है, और ये जो प्रॉब्लम है ना, वो आप और हम इसको बिल्कुल भी मतलब घर पे बैठ के ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। इसके लिए आपको अच्छे से अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करनी पड़ेगी। और ये कुछ प्रॉब्लम जो होता है ना, 2-3 जितना हद तक मैं जानती हूँ, जैसे कि नर्व्स में ब्लॉकेज या फिर लीकेज, ये जो होती है ना, इसी की वजह से, या फिर अच्छे से मतलब जो ब्लड फ्लो होता है, जो ब्लड सर्कुलेशन होती है उसका अच्छे से मतलब ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं हो पाना। और ये इसीलिए होता है क्योंकि लीकेज होती है बहुत बार नर्व्स में, या फिर डैमेज होती है जो नर्व्स ना ब्लड फ्लो को रोक के रखता है, जिस वजह से इरेक्शन होती है लड़कों में। वो अगर ठीक से ना हो तो इसकी प्रॉब्लम होती है लड़कों में, सबसे पहली बात। और इसको ठीक करने के लिए, इसकी जो ट्रीटमेंट है उसके लिए आपको अच्छे से अच्छे डॉक्टर से ही कंसल्ट करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर आप किसी से सुन के दवाइयाँ लेते हो सकता है कि आपको और ज़्यादा दिक्कत हो जाए। हाँ, और आप चाहो तो आप कीगल एक्सरसाइज कर सकते हो। कीगल एक्सरसाइज जो है ना, वो बहुत हद तक बहुत में फ़ायदा किया है। और ये जो एक्सरसाइज है ना, ये आपके टाइमिंग को भी बढ़ाता है, आपकी अदर्स प्रॉब्लम को भी सॉल्व करता है। तो हो सकता है कि आपको दूसरी कोई प्रॉब्लम हो जिस वजह से आपको ईडी की प्रॉब्लम हो रही है, तो आप इस पर ध्यान ज़रूर दीजिएगा। और मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करूँगी कि आप अच्छे से डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले कमेंट की तरफ। और अगला कमेंट मुझे किया है, तो जी, मेक अ वीडियो, can we make babies in proportion, baby girl and baby boy in proportion, is there any way? देखिए, बात ये है ना, ये आज तक ऐसा कोई प्रूवन मेथड नहीं है जिससे आप बेबी गर्ल या बेबी बॉय कंसीव कर सकते हो। ऐसा कोई भी आज तक साइंटिफिक प्रूवन मेथड नहीं है। पर हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो अफेक्टेड है, यानी कि जो बॉय स्पर्म होता है ना, वो बहुत कम टाइमिंग के लिए सर्वाइव करता है। पर जो गर्ल स्पर्म होती है, जो एक्स क्रोमोसोम होता है ना, जो वो बहुत देर तक सर्वाइव कर सकता है। पर जो वाई क्रोमोसोम होता है वो बहुत लिमिटेड टाइम के लिए, यानी कि कुछ सेकंड के लिए, ये सोच लो 20 सेकंड या 30 सेकंड, 20 सेकंड में मैंने ज़्यादा बता दिया, 15-20 सेकंड तक ही वो सर्वाइव कर सकता है। अगर इस बीच वो भाग गया, इस बीच उसने अच्छे से दौड़ लगा दी, इस बीच अच्छे से उसने फर्टिलाइज कर दिया एग को, तो बेबी बॉय कंसीव होता है। तो बात यह है ना कि कुछ एटमॉस्फेयर होती है जिसको आपको अच्छे से रखनी पड़ेगी। यानी कि जो आप अगर बहुत टाइट अंडरवेयर पहनते हो ना, तो मान लीजिए कि आप जिस टाइम पे इंटीमेट हो रहे हो अपने पार्टनर के साथ, अगर आप चाहते हो कि आप बेबी बॉय कंसीव करना चाहते हो अगर, तो आप इंटीमेट होने से ना आधा घंटा पहले बिल्कुल मतलब फ्री कपड़े पहनो, कोई टाइट अंडरवेयर नहीं पहना। क्योंकि जो बहुत ज़्यादा हीट की वजह से ना, जो बॉय क्रोमोसोम होता है वो सर्वाइव नहीं करता।
तो आपको बहुत रिलैक्स रहना है, स्ट्रेस में नहीं रहना है। और हाँ, मैंने बताया कि बॉल स्पर्म जो है वो बहुत कम टाइम के लिए सर्वाइव कर सकता है, तो आपको जो पेनिट्रेशन है वो बहुत डीप करनी है ताकि वो अच्छे से फास्ट दौड़ सके और बेबी बॉय आप कंसीव कर सको। पहली बात, अगर आप बेबी गर्ल चाहते हो ना तो आप रिलैक्स हो जाओ, बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ, क्योंकि ये जो मेथड मैंने आपको बेबी बॉय के लिए बताए हैं ये प्रॉपर आपको उल्टा करना है। यानी कि बेबी गर्ल के लिए कोई भी ऐसी बात नहीं होती, और चाहे वो बेबी गर्ल हो चाहे बेबी बॉय हो, दोनों समान हैं। हर इंसान के लिए बच्चे बच्चे होने चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले कमेंट की तरफ। और अगला कमेंट मुझे किया है बागा पंजाबी ने। उन्होंने पूछा है कि रितु जी, क्या आई लव यू सिर्फ एक ही रिश्ते के लिए बोला जाता है? भाई बहन, मॉम डैड, फ्रेंड्स, इन सबको बोल नहीं सकते? ये ना मतलब क्या है कि ज़रूर बोल सकते हैं। आई लव यू तो मैं आपसे प्यार करती हूँ, प्यार तो हम सभी से करते हैं, भाई बहन माँ बाप सभी से प्यार करते हैं। पर क्या है ना, लोग इस रिश्तों को ना टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि वो मेरी भाई है, वो मेरा बहन है, या फिर मम्मी पापा है, तो ये ना खून का रिश्ता हो गया। तो इनको स्पेशल तरीके से आई लव यू कहने की क्या ज़रूरत है? वो तो जानते ही हैं कि मैं उनसे प्यार करती हूँ या फिर प्यार करता हूँ। और जो बाहर है, यानी कि जिनके साथ हमारा खून का रिश्ता नहीं है, जिनके साथ हमको रिश्ते बनाने पड़ते हैं, निभाने पड़ते हैं, उनको दिन में 24 बार आई लव यू कहो, ये हमारी रियलिटी है और मेंटालिटी भी। हाँ, मैं खुद भी इस चीज़ से मतलब मैं ऐसी बात नहीं, मैं सारी चीज़ों से दूर हूँ। मैंने भी शायद बहुत ही कम अपने मम्मी पापा को या फिर अपने भाई बहन को आई लव यू कहा है। पर हाँ, मेरी मम्मी हमेशा मुझे फ़ोन करती है ना, वो फ़ोन काटने से पहले मेरी मम्मी आई लव यू मुझे ज़रूर कहती है, पर मैं उनको बहुत कम कहती हूँ, पर मम्मी कहती है। तो जिनके लिए रिश्तों की कीमत है, जिनको लिए रिश्तों की वैल्यू है, जो रिश्तों को मोल देना जानते हैं ना, उनके लिए आई लव यू सबके लिए समान है। चाहे वो मम्मी हो, चाहे पापा हो, चाहे भाई हो, चाहे बहन हो। अगर आप अपने भाई से बहुत प्यार करते हो ना, तो आपके दिल से आएगी ये बात कि आप उनको एक बार कहो कि हाँ भाई, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। पर ये हम लोगों में है कहाँ, ये तो बोले ना कि हम लोग तो रिश्तों को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, तो उनको आई लव यू कहने की ज़रूरत क्या है भाई, है ना? तो लोग यही सोचते हैं। अगर आप मतलब चाहते हो तो आप सबको आई लव यू कह सकते हो, कौन सा आपको जेल में डाल दिया जाएगा भाई। चलिए बढ़ते हैं अगले कमेंट की तरफ। अगला कमेंट मुझे किया है शुभदीप दत्ता ने। उन्होंने पूछा है कि मैम, सुहागरात में आगे कैसे बढ़े? अरे ये सवाल से ना मैं मतलब जब से मैंने वीडियो बनाया, मतलब जब से मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है ना, ये जो एक वर्ड है, मतलब दुनिया इतना आगे बढ़ चुका है भाई, मतलब लोग शादी से पहले ही मनाने लगे हैं। तो फिर ये क्वेश्चन का अब मैं इस पे वीडियो बनाने जाऊँ ना, तो लोग कहे कि मैम आप कहाँ पढ़े हुए हो, कौन से मतलब सदी में पढ़े हुए हो, ये 21st सेंचुरी है। अब 21st सेंचुरी के लोग अगर इसे कमेंट करेंगे, ऐसे सवाल करेंगे, तो मैं भी यही हूँ और ये भी यही है ना। तो भाई किस मतलब कोई भी आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप कोई खेल के ओलंपिक मैदान में नहीं जाने वाले हों, जैसा चलना है वैसा चलने दो। बस हाँ, एक बात का ध्यान रखना कि वो माइंड ना कर जाए। हाँ, चलिए बढ़ते अगले कमेंट की तरफ। अगला कमेंट किया है मुझे प्रियांशु रंजन शाहू ने। उन्होंने पूछा है कि लड़कियां पति को धोखा देने के लिए कुछ भी करती है, लेकिन पति को पाने के लिए कुछ नहीं करती। थैंक यू सो मच प्रियांशु जी, आपने इतना वैल्यूएबल एक कमेंट पास किया है जो बहुत ज़रूरी और बहुत इम्पोर्टेंट भी है। लड़कियों की बात नहीं करी हूँ। सबसे पहली बात, मैं एक लड़की हूँ, आप बोलोगे कि आप तो फेमिनिस्ट टाइप की बातें करते हो, करने लगे हो। सिर्फ लड़कियों की बात नहीं, ये ना लड़का लड़की दोनों के लिए है। दोनों ही मतलब उनको धोखा देने के लिए कुछ भी करते हैं, यानी कि बाहर के लोग को इम्प्रेस करने के लिए कुछ भी करते हैं। झूठ बोलना, पैसे बर्बाद करना, समय बर्बाद करना, उनके पीछे भागना, कुछ भी करते हैं। पर खुद के लिए या खुद के लोगों के लिए क्या करते हैं? आप खुद बताओ कि चाहे वो पति हो चाहे वो पत्नी हो, अगर कोई पति अपनी पत्नी के लिए उतना ही डेडिकेशन दिखाता ना, तो उसे बाहर किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। या फिर कोई पत्नी अगर पति के लिए उतना ही डेडिकेशन दिखाती तो उससे बाहर किसी का ज़रूरत ही नहीं पड़ता। ये तो एक फैक्ट है और ये हम जानते हैं और ये रियलिटी है, पर कोई करता नहीं। सब ना
मतलब जो रिश्ते हमको मिल जाते हैं ना, हम उसे टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। ये उनकी गलती नहीं है, ये उनकी मतलब सोच की गलती है। अगर ये एकदम 100% राइट कमेंट है कि इंसान जो है हमारे पास, उसको पाने के लिए, उसे खुश रखने के लिए, उसकी ज़िंदगी संवारने के लिए कुछ नहीं करते। वो सोचते हैं कि सब तो दिया हुआ है, खाना, कपड़ा, घर, मकान, गाड़ी, सब तो दिया हुआ है और क्या दें, पर जो ज़रूरी है वही नहीं देते। और वो है समय, वो है प्यार, वो है अपनापन, यही नहीं देते। और ये ना जिनको ज़रूरत नहीं है उन पे लुटाते हैं, उन पे बरसाते हैं, पर एंड में ना कुछ भी नहीं मिलता, वापस वही आनी पड़ती है। तो खैर ये तो कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, इस पे बात चलती रहेगी, बात होती रहेगी। आज मैं बात कर रही हूँ, 100 साल बाद फिर और कोई यूट्यूबर बात करेगा या फिर बात करेगी, ये चलती रहेगी। चलिए बढ़ते अगले कमेंट की तरफ। अगला कमेंट मुझे किया है मनोज महातो ने। उन्होंने पूछा है कि हैप्पी सेक्स लाइफ की टिप्स क्या है। टिप्स कुछ भी नहीं है, प्यार करो, बहुत सारा प्यार करो, उनको टाइमिंग दो, उनके बारे में सोचो, उनके साथ कॉन्वर्सेशन करो, उन्हें क्या पसंद है क्या नापसंद है इसके बारे में ध्यान दो और बाहर की तरफ कम ध्यान दो। ओके, यही एक सिर्फ और सिर्फ एकमात्र फार्मूला है। चलिए बढ़ते अगले कमेंट की तरफ। और अगला कमेंट मुझे किया है सोनी मैक्स ने। उन्होंने पूछा है कि मैम मैं बेरोज़गार हूँ और जिसे लाइक करता हूँ उसके पास जॉब है, अब उसे प्रपोज़ करूँ या नहीं, बताइए। देखिए जी, आपने तो अपना नाम नहीं बताया, आप तो किसी और नाम से यहाँ पे जाने जा रहे हो। देखिए जी, एक बात मैं आपको बता दूं, जो रियलिटी है वो है कि भाई आज के ज़माने में ना पैसों के अलावा किसी की भी कीमत नहीं, किसी भी की भी। मान लीजिए कि आप तो बस बेरोज़गार हो और आपका जो पार्टनर है वो तो जॉब करती है और उसने ना, आपने उसको प्रपोज़ कर भी दिया और उसने एक्सेप्ट कर भी लिया, तो फिर ना ये रिश्ते नहीं टिकेंगे। क्योंकि जो खुद कमाती है उसकी एक्सपेक्टेशन लेवल कुछ और हो जाते हैं, वो फिर दूसरी दुनिया में जीने लगती है, उसकी जो ख्वाहिशें हैं वो खुद फुलफ़िल कर सकती है क्योंकि उसके पास पैसे होते हैं। पैसा बहुत बड़ी चीज़ है, सबसे पहली बात। तो आप जब वो फुलफ़िल नहीं कर पाओगे ना, जब वो खुद आपको ना एक घुटन से महसूस होगी, आपको फिर शर्म सी आएगी, आप ना फिर वो गिल्टी फील करने लगोगे कि मैं क्यों रिश्ते में आई, और आप ना थोड़ा इंसल्टिंग भी फील करोगे कहीं ना कहीं, ये सच्चाई है। तो और एक बात तो आपने बताई नहीं कि आप बेरोज़गार क्यों हो, यानी कि आप क्या स्टूडेंट हो या फिर आप किसी मतलब जॉब के लिए, नौकरी के लिए प्रिपरेशन ले रहे हो, क्यों बेरोज़गार हो आपने तो नहीं बताया। अगर आपकी फ्यूचर सिक्योर है, यानी कि आप जिस राह पे चल रहे हो, आज नहीं तो कल आप कमाने लगोगे, अच्छे खासे कमाने लगोगे, तो फिर इतना टेंशन की बात नहीं। अगर वो समझदार है, अगर उनमें दिमाग है तो ज़रूर उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पर अगर आप ना बेरोज़गार थे और रहोगे, ऐसे कैटेगरी में पढ़ते हो ना, तो आप भूल ही जाओ। क्योंकि चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, कोई भी हो ना, अपनी फ्यूचर कोई भी इनसिक्योर नहीं करना चाहता। सब अपनी फ्यूचर को सिक्योर करते हैं। मैंने भी जिनसे शादी की है वो अच्छे खासे कमाते हैं तभी ना शादी की है। मैं कि कोई बेरोज़गार लड़की से शादी करती, कोई करता है? कोई नहीं करता। और वो जो फिल्म से दिखाए जाते हैं ना, वो फिल्मी ही है, रियल लाइफ के साथ उसका कोई भी कनेक्शन नहीं है। तो पहले आप कमाओ, अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, कुछ करने लगो, अपने नाम को बढ़ाने लगो, तब ना आपको ये सवाल पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि वो काम करती है, मैं बेरोज़गार हूँ, प्रपोज़ करूँ कि नहीं करूँ। तब ना आप दोनों पैसों के मामले में इक्वल हो जाओगे और आप तब शांति से प्रपोज़ कर सकते हो और शायद तब तक आप उसे भूल भी जाओ। व्यूअर्स, आज का वीडियो इतना तक ही था। फिर अगले हफ्ते लेके आऊँगी एक नए कमेंट सेक्शन वीडियो को लेके। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। कोविड थोड़ा सा बढ़ रहा है तो अपने हाथों को अच्छे से वॉश करके रखिए, खुद का ध्यान रखिए, मास्क ज़रूर पहनिए और अपने घर वालों का भी ध्यान रखिए। और एक और मैं बात आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप कोई शायरी टाइप या फिर कोई स्टोरी टाइप कुछ चीज़ें सुनना चाहते हो मुझसे, चाहे वो बंगाली में हो चाहे वो हिंदी में हो, तो आप मेरी दूसरी जो चैनल है उसका नाम रितु सरकार है, आप उस चैनल को फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे मैं दूसरे टाइप के कंटेंट, यानी कि कोई शायरी हो गई या फिर कोई स्टोरी टेलिंग हो गई, जो बंगाली में भी हो सकती है, हिंदी में भी हो सकती है, मैं उस पर अपलोड करती रहती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप वॉचिंग एंड कीप हेल्दी। बाय बाय।